महादेव सिंह खंडेला, वर्किंग कमेटी के मेंबर हमारे रघु वीणा जी, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता जी, अन्य अधिकारीगण, समस्त विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, जिला प्रमुखगण, प्रधानगण, सरपंचगण, मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में कृषि मंत्रालय ने आप सबको याद किया, किसान सम्मेलन के रूप में आप यहाँ पधारे। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, मेरे साथियों की ओर से आप सबका और राजस्थान प्रदेश के किसानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि आपका आशीर्वाद है। मुझे तीसरी बार आपने राजस्थान के प्रथम सेवक बनने का सौभाग्य दिया। मुझे इस बात का एहसास है, पूरे प्रदेश के लोगों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद रहा हमेशा से। और जब कभी मौका मिला, चाहे पहले 20 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना था, तब एक के बाद एक अकाल पड़ते गए थे। तो आपको याद होगा, उस वक्त में हम लोगों ने चाहे बिजली का उत्पादन हो, चाहे सड़कों के बनाने की बात हो, और साथ साथ में अकाल का मुकाबला करने की बात हो, काम के बदले अनाज योजना, घर घर में गेहूं पहुंचाने की बात, किसी को तकलीफ नहीं होने दी। हमारे कुछ लोग कहते थे, वसुंधरा जी कहती थी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री तो दिल्ली की सड़कों पर, क्योंकि वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, भीख का कटोरा लेके भीख मांगता फिर रहा है। मैंने कहा, वसुंधरा जी, मुझे घर होगा, राजस्थान के लोगों की भूख मिटाने के लिए अगर मैं भीख मांगू तो मेरे घर होगा, मुझे सर नहीं। उन्होंने कहा कि लोग भूख से मरेंगे। महंगाई बात करना छोड़ो। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए हमने गांव गांव में गेहूं की बोरियां पहुंचा दी है। कर्मचारियों को पाबंद किया है कि कोई आदमी संकोच में गेहूं नहीं मांगे, तब भी अब ढूंढो, गेहूं पहुंचाओ। बड़ी संख्या में काम खोले, निजी काम अलाउ कर दिया हम लोगों ने, चाहे वो कुंड हो, कुआं हो, घर का कमरा बनाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी हमने। इस रूप में हमने बड़े रूप में उस वक्त में काम खोले थे। इसलिए मैं कहा, वसुंधरा जी, भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री काल में एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर। इस रूप में हमने काम किया था। ये हमारी बहनें माता बैठी है, इनको मालूम है कि किस प्रकार से प्रबंधन शानदार उस वक्त में हुआ था। एहसास ही उन्हें दिया कि 11 महीने काम कभी खुले नहीं इतिहास के अंदर अकाल सूखे की। हमने लगातार 11 महीने तक अकाले काम ही चालू रखे। 70 साल में, 60 साल में कभी नहीं हुआ था। कहने का मतलब ये कि कांग्रेस की जब सरकार आई, हमेशा से जब से मुल्क आजाद हुआ तब से ही, आपको मालूम है कि आजादी के पहले खेत के मालिक आप लोग नहीं थे। खेत के मालिक जागीरदार हुआ करते थे। खेत के मालिक किस प्रकार से एक कलम से ही, जो गांधी जी का सपना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद, बाद में संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने, किस प्रकार से अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है देश के अंदर, उसकी सेवा करने के संकल्प के साथ में सरकार बननी चाहिए। और वो सपना पूरा करने के लिए कांग्रेस ने
एक झटके के अंदर जागीरदार थे, चाहे जमींदार थे, जमीनों मालिक वो करते थे। एक झटके में कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर किसानों को मालिक बना दिया। जो जोतेगा वो किसान मालिक हो। वहां से शुरुआत करी कांग्रेस ने, और इसलिए 70 साल का सफर तय करते करते हम लोग आज यहां पहुंचे हैं। हमें गर्व होता है किसान पर। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी प्रतिबद्धता देश सेवा की, उसके कारण से चाहे आपको पूरा दाम मिला या नहीं मिला हो, पर आपको जो आह्वान किया गया देश के स्वाभिमान के लिए, इंदिरा गांधी ने कहा हरित क्रांति होनी चाहिए। हम कब तक भीख मांगेंगे गेहूं की? आपको याद होगा पहले PA 480 के अंतर्गत जो राशन की दुकान में गेहूं मिलता था अमेरिका से आता था। जो अमेरिका उस गेहूं को काम लेता नहीं था, उसको यहां मंगा के बांटा जाता था। इंदिरा गांधी ने आह्वान किया आप लोगों को कि हरित क्रांति होनी चाहिए। मुझे यकीन है देश के किसानों पर वो उत्पादन करेंगे। खाद, बीज, दवाइयां उस रूप में सामने आई, और आज आप देख रहे हो कि लंबे अरसे हम लोग आत्मनिर्भर हैं। पूरा देश स्वाभिमान के साथ में जी रहा है दुनिया के मुल्कों के सामने। अगर आज भूखमरी होती, हमें भीख मांगने पड़ती दूसरे मुल्कों से, आत्मनिर्भर नहीं होते हम, किसी भी क्षेत्र में तुम्हारा मान और सम्मान, जिस पे गर्व आज सब लोग करते हैं, वो कभी संभव नहीं होता। किसानों के लिए वैज्ञानिकों ने अच्छे काम किए। और स्वामीनाथन जो बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी खोज करी, हरित क्रांति में भागीदारी निभाई। वैज्ञानिकों ने अच्छा खाद, अच्छे बीज का उत्पादन, अच्छी दवाइयां मार्केट में लाए। उत्पादन कई गुना बढ़ा और संभव हुआ हम आत्मनिर्भर बन गए। आज हम देखते हैं किस प्रकार से किसान लोग जो है, उनके लिए चाहे बिजली की बात हो, तब सरकार आगे आगे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, भार किसान पे नहीं पड़ना चाहिए। आज राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जो सिर्फ 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के दाम दिए जाते हैं। 12,000 करोड़ रुपये सब्सिडी देती है सरकार। और मैंने पता किया अभी हाल ही में, क्योंकि आज कंपनी बन गई है तो वो दाम बढ़ाती है। जितने दाम बढ़ने की संभावना है, हमने तय किया जिस प्रकार पिछली बार में इसी मैदान में जब राहुल गांधी आए थे यहां पर, तब मैंने घोषणा करी थी पहले की तरह। जब आपने मुझे 9 के अंदर मुख्यमंत्री बनाया, तभी मैंने कहा 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएगी सरकार। इस बार फिर सरकार बनाई आपने, हमने फिर कहा 5 साल तक कोई दरें नहीं बढ़ेगी। दरें बढ़ेगी तो सरकार भरपाई करेगी, किसान में भार नहीं पड़ेगा। आज दरें बढ़ने जा रही है और 1000 करोड़ पहले दे रहे हम लोग। दरें बढ़ेगी, 2300 करोड़ का भार पड़ेगा। वो मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो भार भी सरकार उठाएगी, किसान में कोई भार नहीं आएगा। मैं कहना चाहूंगा अखबारबाजी होती रहती है, कई बार दाम बढ़ सकते हैं, दाम बढ़ सकते हैं, आते रहता है। किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में हम लोगों ने, आप सबको मालूम है कि इस प्रकार से थर्मल के साथ में पवन ऊर्जा के बड़े बड़े
योजना बनाई, पंखे लागू किए, जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़ के जिलों के अंदर सोलर उड़ाने लग गई। उसमें हम लोग सिरमौर बने। आज करीब 22,000 मेगावाट बिजली हमारे पास उपलब्ध है। नई पॉलिसी आने वाली है सोलर की और विंड की। उसके बाद में और प्लांट लगेंगे। और मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, समय बदल गया है, विज्ञान का, तकनीकी का जमाना है। एक तरफ तो राजीव गांधी ने कहा था, 21वीं सेंचुरी की बात की थी, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, दुनिया मुट्ठी में हो गई, सारी जानकारी है। पढ़े लिखे नौजवान है तो मालूम है सारी जानकारी, चाहे कृषि की हो, चाहे पशुपालन की हो, तो कोऑपरेटिव की हो, तमाम जानकारी है देश की और दुनिया की, प्रदेश की, आप लोग देख सकते हैं। उसका उपयोग हम करें। जो तकनीकी आई है, ये जो प्रदर्शनी लगी अभी लालचंद कटारिया जी कह रहे थे आपको, इसको लेके अवश्य जाएं आप लोग, क्योंकि जमाना बदलने के साथ साथ में जो नई नई तकनीकी आई है, नए नए प्रयोग हुए हैं, वैज्ञानिकों ने जो नए नए खोज की है, उसका लाभ खेत तक पहुंचना जरूरी है। किसान को लाभ तभी मिलेगा, किसान के लिए खेती लाभप्रद तभी होगी तो वो नई तकनीकों को अपनाएगा, उसका उपयोग करेगा। आज भी उसको पूरी लागत मिलती नहीं है, और कैसे मार्केटिंग अच्छी हो उसकी, कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में वो दखल रखे अपनी, कैसे समय पर उसको लोन मिले, सरकार बिना ब्याज लोन देने की व्यवस्था करती है। कर्जा माफ करने की जो घोषणा की गई थी, हमने कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के कर्जे माफ करके जमीन रहन रखी थी, वो उनकी छुड़वाई गई 4 लाख हेक्टर। और आज भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो बात है, भारत सरकार को हम दबाव डाल रहे हैं, अगर आप उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर सकते हो, अगर आप उद्योगपतियों के वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हो, तो हम चाहेंगे कि जो किसान जिसने राष्ट्रीयकृत बैंक को लोन लिया है, उनके कर्जे भी माफ हो, सरकार में भागीदारी निभाए। इस रूप में आपको लोन मिल जाए टाइम पे, बीज मिल जाए टाइम पे, खाद मिल जाए टाइम पे, उपलब्ध हो जाए। हमारे किसान दमसम है अच्छी फसल बोने का, अच्छी फसल उगाने का, और सरकार का ये संकल्प है कि टाइम पे आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर फसलें खरीदे। अभी मूंग की और मूंगफली फसलें हमने खरीदनी शुरू कर दी। अभी आपको बताया आनंद जी ने 10 लाख किसानों को हमने और जोड़ा है। हम चाहते हैं कि किसान को टाइम पे पेमेंट भी हो, अगर खरीदारी हो तो टाइम पेमेंट भी हो। पहली बार जो ऑनलाइन इसलिए आया है, ई मित्र लगे, 60,000 ई मित्र लगे हुए हैं, ये सब राजीव गांधी के सपने की सोच है। इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन, इसके कारण से ई मित्र 60,000 से अधिक लगे मेरा सारे जानकारी, 400 तरह की जानकारी है, कुछ हम ले सकते हैं। ई मित्र प्रेस लग गए राजीव गांधी सेवा केंद्र में, उसके माध्यम से आप गिरदावरी की बात हो, जिन आधार कार्ड लेने की बात हो जो नया बन रहा है, जमाबंदी की देखने की बात हो, खसरा गिरदावरी की बात हो, पानी बिजली के बिल जमा करा सकते हैं, अन्य दस्तावेज ले सकते हैं, सिग्नेचर के साथ में आपको मिलेंगे। ये देश के अंदर राजस्थान पहला राज्य है जिसने ऐसी व्यवस्था करी है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी, दस्तखत भी आपका तहसीलदार का, पटवारी का, उससे होकर आएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था करी गई है। इस रूप में हम चाहते हैं कि आधुनिक तकनीकी के लाभ किसान तक पहुंचे, वो उसका फायदा उठाए।
आज लाखों किसान यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं अपील करना चाहूंगा सबसे, सब लोग फायदा नहीं उठाते। जो प्रोग्रेसिव किसान है वो प्रयास करता है। मैं प्रोग्रेसिव किसान से आह्वान करना चाहूंगा, सरकार के साथ आप सहयोग करें, आप जिम्मेवारी निभाएं। आपने प्रगति करी है, अपने अकल होशियारी से करी है, सरकार के सहयोग से करी है। वैज्ञानिकों के जो नई नई खोजी उसको अपना के करी है। इजराइल की तरह बूंद बूंद खेती और फव्वारा खेती, स्प्रिंकलर खेती, ड्रिप इरिगेशन अपनाया है। सरकार सब्सिडी देती है। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो 90% सब्सिडी मिलती थी ड्रिप इरिगेशन में, बाद में वो कम हो गई है। और मैं अपील करना चाहूंगा, कृपा करके राजधानी प्रदेश के अंदर यह सूखा व अकाल पड़ते रहता था, पूरा प्रदेश चिंतित होता था, सारे साधन चले जाते थे अकाल सूखे के राहत के कामों के अंदर, रोजगार देने के अंदर, मनुष्य को जिंदा रखने के लिए, पशुधन के और मनुष्यों के पीने के पानी के लिए, चारे का प्रबंध करने के लिए। भला हो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी का, जिन्होंने महात्मा गांधी नरेगा की शुरुआत करी। उसके बाद में अकाल की जो मार पहले पड़ती थी वो लोगों से बिना अकाल के भी 100 दिन का रोजगार मिलता है, अकाल पड़ जाता तो 150 दिन का रोजगार। ये जो फैसला किया अधिकार आधारित लोकसभा के अंदर कानून बना के किया, ये कोई अब सरकार किसी की भी हो, चाहे वो रोजगार का कानून बनाया हो, नरेगा, शिक्षा का अधिकार दिया हो आपको, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया हो जिसमें 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दिए हो, आरटीआई लाए हो, सूचना का अधिकार दिया हो, अधिकार आधारित जो की शुरुआत हुई तो मनमोहन सिंह ने बच्चों उसका हम लोग लाभ लें। उसके अलावा वो देखो ना जो अधिकार हमें मिला है, राजस्थान में 2 रुपये के बजाय 1 रुपये किलो गेहूं दे दिया है गरीबों के लिए। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में सरकार आगे बढ़ना चाहती है। तो आपको चाहिए कि जो साधन मिले सरकार की तरफ से प्रयोग हुए हैं, सब्सिडी दी जाती है, डिग्गी के निर्माण में हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन में हो, चाहे वो स्प्रिंकल में हो। नर्मदा का पानी आता है वहां सांचौर के अंदर, बाड़मेर में, आपको यहाँ के आश्चर्य होगा, पूरी तरह कामयाब है स्प्रिंकलर से खेती करना, ड्रिप से खेती करना। आप देखेंगे प्रदर्शनी के अंदर, यहाँ पर देखेंगे आप लोग आधुनिक तरीके अपनाए गए हैं। खाद भी पहुंच जाता है फसलों को, बूंद बूंद खेती में खेती हो रही है, उत्पादन की अच्छी क्वालिटी बनती है, ज्यादा उत्पन्न होता है, लाभ ही लाभ है। सवाल ये बात है अपनाने के माइंड सेट बनाने की बात, मानसिकता बदले हम लोग अपने खुद के हित के अंदर, उसकी जरूरत है। उसके लिए जरूरी है कि जो हमारे गांव के जो सरपंच हैं, जो पंच लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, वो भूमिका अदा करके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा मैंने पिछली बार कहा यहाँ पर 10 हेक्टेयर तक जमीन किसान की, उसके लिए उसको कोई लैंड यूज चेंज नहीं करवानी पड़ेगी। खेत के अंदर 10 हेक्टेयर तक जमीन का वो उपयोग कर पाएगा फूड प्रोसेसिंग करेगा। मैंने कह तो दिया, देखा प्रदर्शनी मैंने कुछ लोगों ने फायदा उठाया है। ऐसे ऐसे सबसे बोरे हैं, आप आश्चर्य करोगे, लाभ उठा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो सब लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं आप लोग आगे आए, स्कीम का लाभ उठाएं। 1000 करोड़ रुपया हमने रखा है कृषि कल्याण के लिए, कोष के बनाया है, नया कोष बनाया है।
हम चाहेंगे कि जो सब्सिडी है किसान को टाइम पे बीमा किसान करवाता है, इस बार देरी हो गई, उसको मुआवजे मिलने के अंदर भी तरह की दिक्कत आती है। कोर्स इसलिए बनाया है कि आपको जरूरत पड़ने पर टाइम पे पेमेंट हो, बीमा का भी टाइम पे सब्सिडी मिले, ब्याज मुक्त ऋण मिले। और जो 10 सेक्टर की मैंने बात की है फूड प्रोसेसिंग की, उसके अंदर आप लोग आएंगे, योजना बनाई सरकार ने, आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा, 1 करोड़ रुपया की फिल्म देखी होगी आपने, 1 करोड़ रुपए सब्सिडी है उसके अंदर। इसी रूप में पशुओं की दवाएं फ्री करी, बड़ा फैसला था। अभी हमने और दवाएं बढ़ाई है पशुओं के लिए भी। हम चाहेंगे पशुओं को इलाज के लिए भी समय पर इलाज हो, सरकार उसमें आपकी इमदाद कर सके, ये हमारा प्रयास है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। ये भी कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर आज आपने तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। मैं और मेरे साथी सभी लोग बैठे हुए हैं, इनको इस बात का एहसास है। बार बार आपने सत्ता सौंपी हमें, हम चाहेंगे कि वो काम आपके लिए करें जिससे हमने वादे भी किए आपसे मैनिफेस्टो में। आपकी जो आशाएं हमसे हैं, अपेक्षाएं हैं, हमारी प्रायोरिटी वही रहे जो जनता चाहती है। कैसे संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार दे। उसी रूप में जब काम कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा गांव के अंदर भी लॉन्ग टर्म में मास्टर प्लान बने, गांव का, हर गांव का मास्टर प्लान बने सालों की तरह। अगले 10 साल बाद में, 20 साल बाद में, 30 साल बाद में, 40 साल बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर मास्टर प्लान नहीं बनाए तो कहाँ तो आज प्राइमरी स्कूल है तो सेकेंडरी बनेगी, सीनियर सेकेंडरी बनेगी, कहाँ वहां पर खेल के मैदान रहेगा बच्चों के लिए, कहाँ पे अस्पताल सब सेंटर है तो पीएचसी बनेगी, कभी सीएचसी बनेगी, क्या होगा आबादी बढ़ने के साथ साथ में। तो गांव के मास्टर इस प्रकार से बने जिससे कि आने वाले वक्त में ये बात हो जाए, जमीन ये अस्पताल के लिए जमीन है, ये स्कूल के लिए जमीन है, ये पार्क के लिए जमीन है। वरना कई बार गांव में अगर कोई आग लग जाए कोई गली के अंदर, एम्बुलेंस जा नहीं सकती, वहां पर स्थिति होती है। लोग एनक्रोचमेंट कर लेते गांव के अंदर। एनक्रोचमेंट की आदत नहीं होनी चाहिए गांव के अंदर। साफ सुथरा गांव हो, अच्छी प्लानिंग हो गांव की, चौड़ी सड़कें गांव के अंदर भी हो, एम्बुलेंस आने की बात हो, फायर ब्रिगेड आने की बात हो तो कम से कम आप पहुंच सके। तो गांव के मास्टर प्लान बनाने का सपना हम लोग देख रहे हैं सब लोग मिलकर के। मैं आपसे कहना चाहूंगा कृपा करके आप उस दिशा में आप लोग आगे बढ़े। भूमिका बैंक में कल ही मैंने फैसला किया है ग्राहकों के लिए, जो अच्छे ग्राहक होंगे, जो टाइमली पेमेंट कर रहे होंगे, वो 5% ब्याज की छूट मिलेगी, 5% ब्याज की छूट मिलेगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और इसके साथ में जो मांग उठ रही है कई तरह से, हमने पिछली बार कमी रखी नहीं, नौकरियां दे रहे थे, इस बार भी 75,000 नौकरियां हम लोगों ने भर्ती निकाल रहे हैं। हम लोग जल्दी फेज वाइज निकाल रहे हैं। और कुछ साथी हमारे नौजवान वो मांग करते रहते हैं कि पोस्टपोन हो, चुनाव एग्जाम पोस्टपोन हो। बार बार पोस्टपोन करेंगे तो तकलीफ होगी, नौजवानों को तकलीफ होगी। हम चाहेंगे कि नौकरियां रेगुलर लगे। ऐसी स्थिति नहीं आई हाईकोर्ट के अंदर बार बार उनको स्टे कर दे जिससे कि तकलीफ हो, वो स्थिति नहीं बने। ये मैं कहना चाहूंगा। जो मैं नारा दिया था, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ और बेटी बचाओ। हमारी मां बहनें बैठी हुई है, मैं कहना चाहूंगा बेटी बचाना बहुत जरूरी है। जैसे बेटा जरूरी है उसे बेटी जरूरी है।
ज्यादा सेवा बेटी करती है बाप की, बेटी बेटे कम कर देते हैं और भ्रूण हत्या कर देते हम लोग। अब बता कितना बड़ा पाप है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सीधा आपको ले चलते हैं जयपुर किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। जो फैसला किया उसका किस प्रकार से लाभ मिला है, इसलिए हमारी तमाम योजनाएं हो, पेंशन की हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन सरकार ने मानते ही पेंशन की राशि बढ़ा दी हमने, चाहे वो वृद्धजन हो, बूढ़ा व्यक्ति हो या बूढ़ी औरत हो, विधवा महिला हो, एकल नारी हो, परिचत्या हो, दिव्यांग भाई बहन हो, सबकी पेंशन राशि बढ़ाई गई है। हम जानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में सरकार काम करना चाहती है। मजदूरों के लिए अलग कल्याण की योजनाएं हैं। तो मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों से, आपकी भूमिका हमेशा से ही आजादी के पहले से मजबूत रही है। आपने 80% आबादी गांव में बस के हम कहते हैं, किसान अन्नदाता ये कहते हैं। किसान का मान सम्मान करना हर व्यक्ति का दायित्व है। और भारत सरकार कहती है किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। कैसे कर देंगे? आज की हालात दिखती नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि दुगनी आमदनी हो, पर जो स्थिति बनी है केंद्र सरकार की, वो अजीब गरीब बनी हुई है। आप पढ़ते होंगे अखबार के अंदर, आर्थिक रूप से किसान बहुत कमजोर हुआ है। किसान नहीं हुआ बल्कि आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर हो गई देश की। रेवेन्यू आती है केंद्र सरकार के पास में, वो कम हो गई है। रेवेन्यू जितनी आनी चाहिए उससे बहुत कम होती जा रही है। राज्यों को हिस्से मिलते हैं वो कम हो गए हैं। जीएसटी को गलत ढंग से लागू किया गया तो पैसा आना कम हो गया है केंद्र के पास में भी। जीडीपी हमारी कम होती जा रही है। जितने खुद एडवाइजर थे पीएमओ के, सुब्रमण्यन, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है आयुष्य में चली गई है। रघुराम राजन जो आरबीआई चेयरमैन थे, वो कहते हैं कि पूरा कंट्रोल पीएमओ का हो गया, इसलिए अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही देश की। अगर अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी तो आप सोच सकते हो कि फिर चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, आज नौकरी लगती नहीं, बच्चों की नौकरी जा रही है क्योंकि काम धंधे ठप हो गए, व्यापार ठप होते जा रहे। ये आज स्थिति बनेगी, मजदूर क्या करेगा? 150 रुपए किलो प्याज मिल रहा है देश के अंदर। पेट्रोल डीजल के दाम जब यूपीए गवर्नमेंट थी बदनाम किया गया, 76 रुपये पहुंच गया, अब 75 रुपये है पेट्रोल, 66 रुपये है डीजल। अंतर्राष्ट्रीय कीमत आधी हो गई है, तब भी हिंदुस्तान के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। तो अर्थव्यवस्था अगर देश की किसी पार्टी सरकार हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तब भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में मंदी थी, तो उनकी जो विशेषज्ञता थी, उनकी एक्सपर्टाइज थी, मंदी का सबसे कम असर पड़ा हमारे देश में पड़ा। आज वो स्थिति नहीं है। आज स्थिति बिल्कुल अलग उल्टी हो गई है। नौकरी लगने वादे किए थे, नौकरी लगी नहीं। 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, कहां गए? जब सरकार 14 के अंदर आई थी मोदी जी की पहली बार, वादे ऐसे किए गए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, ब्लैक मनी लेके आएंगे विदेशों से, 2 करोड़ नौकरी देंगे बच्चों को। अब वो वादे याद कोई करता ही नहीं है। स्थिति है, लोगों में आक्रोश है, किसानों में आत्महत्या हो रही है। किसान दुखी, युवा दुखी, मजदूर दुखी, व्यापारी दुखी, सुखी कौन है? नोटबंदी कर दी, किसको फायदा मिला? 150 लोग मारे गए, लाइन में खड़े हो गए बेचारे। ये तमाम बातें आपके सामने हैं। हमारी सरकार को 11,000 करोड़ रुपए कल्पना कीजिए आज जो हमें अनुदान मिलता है, इनकम टैक्स का हिस्सा मिलता हमें, जो हमारा हक है। ऐसा नहीं है भारत सरकार का। हिंदुस्तान भर में हर राज्यों को भारत सरकार को टैक्स पैसा देना पड़ता है 42%।
वो नहीं मिल पा रहा है। कल 21 तारीख दिखती है, हमने सुना रात को मालूम पड़ा, दबाव पड़ा पूरे राज्यों का, केरल का, वेस्ट बंगाल का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का। एक किस्त उसको रिलीज के लिए छोटी सी किस्त कैसे काम कर सकता है? हर राज्य की सरकारें दुखी होती जा रही है। बिना केंद्र के सहयोग से विकास कैसे हो सकता है राज्यों का? तो केंद्र की गलत नीतियों से, केंद्र की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने से पूरे देश को नुकसान है, राज्यों में नुकसान है, विकास ठप। और जो हमारे किसान भाई लोग हैं, जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो हमारे युवा लोग हैं, उन सबको तकलीफ होगी। इस सबके सामने बात स्पष्ट है, उनके जवाब देने में कोई नहीं है। क्या विपक्ष हार जीत होती रहती है, हम चुनाव नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं। हमें गर्व इस बात का है कि इस देश में वोटों का राज कौन लेके आए थे? वोटों का राज कौन लेके आए थे? ये तो कहीं थे ही नहीं। आजादी जंग के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने त्याग किए, बलिदान किए, कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे पे चढ़े, तब जाके वोट आया था। पंडित नेहरू, जिनके बारे में नौजवान पीढ़ी को गुमराह कर रहे लोग, 12 साल से जेल में बंद रहे। अब कल्पना कीजिए, जब वो जेल में थे, उनकी पत्नी कमला नेहरू मोर्चा निकालती थी आजादी की जंग के लिए। वो जमाना भी था जब जाके मुल्क को आजादी मिली। क्या क्या सिखा रहे हैं नई पीढ़ी को, क्या सिखा रहे हैं? क्या सरकार बनने के बाद में नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने की बात होनी चाहिए। अच्छे परंपराएं, हमारी महान परंपराएं देश की है, अच्छी संस्कृति संस्कार है, और नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो सोच है, उल्टी सोच है, उसके कारण से आप राहुल गांधी की इमेज खराब कर दो। पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं कहो आप लोग, जो मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता आपको। क्या हो रहा देश का? इन हालातों में हम लोग सरकार चला रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत होती रहती है, और कांग्रेस ने वोटों के राज की स्थापना करी, चाहे गरीब हो या अमीर हो, एक वोट का अधिकार कांग्रेस ने दिया है देश को। इसलिए आज गरीब से गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, दलित का, पिछड़ा का, अल्पसंख्यकों का, सबका सम्मान होता है। क्योंकि नेताओं को वोट मांगने पड़ते हैं आपसे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए एमपी हो, सरपंच हो, सब जाके हाथ जोड़ता है जनता के सामने, पैरों का हाथ लगाता है, आशीर्वाद मांगता है वोट देने के लिए। ये मान सम्मान मिलता है तो ये कांग्रेस की नीतियों की, उसके सिद्धांतों की जीत है। हमारी कोई लड़ाई व्यक्तिगत ना बीजेपी से है, ना कोई आरएसएस से है, ना मोदी जी से है, ना अमित शाह से है। तो जिस प्रकार से लोग सबसे हत्या करने में तुले हुए हैं, उस तरह की पीड़ा होती है कि देश में कोई बोल नहीं सकता। असहमति का भाव व्यक्त करो, आप पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हो, आप राष्ट्रद्रोही हो। 80 लोग बोले मॉब लिंचिंग पर मुकदमा दायर हो गया देशद्रोह का देश के अंदर। ये नहीं होना चाहिए। हार जीत होती है, हम हार को स्वीकार करते हैं। आपको जीते हो, आपको बधाई हो, आपको सरकार चलाओ, भला करो देश का, ये तो हम कह सकते हैं, आप प्रकट कर सकते हैं। पर आप जीतने के बाद में हम घमंड में चलोगे तो जनता बहुत समझदार है। जनता ने समय समय फैसले किए हैं, सबको मालूम है। जनता टाइम आने पर हिसाब किताब पूरा करती है। ये पहले कई बार में देखा है, कोई बात नहीं है। इंदिरा गांधी महान नेता थी देश की, ये महिला बैठी हुई है, उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया दुनिया के अंदर महिलाओं का। 17 साल में राज किया देश का। पाकिस्तान का 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया उन्होंने। करोड़ों हजार उनके कर्नल, जनरल, मेजर सैनिकों का हथियार सहित धंधे करवा दिए उन्होंने। तो कभी भी राजनीति में फायदा उठाने वालों से नहीं कर। आज तो क्या हो रहा देख लो, राष्ट्रपाल के नाम पर, 370 के नाम पर,
सटीक रिश्ते के नाम पर आप वोट मांग रहे हो। जनता ने वोट देनी थी आपको, बार बार मांगो, कैसे चलेगा काम? अभी आपने फिर कैंपेन किया महाराष्ट्र में, हरियाणा के अंदर, जनता ने परवाह नहीं करी आपको सबक सिखा दिया। महाराष्ट्र में भी सरकार बन गई, हरियाणा के अंदर इनकी, तो सबक वहां भी सिखा दिया। कब तक आप बात करोगे? आप बात करो, आपकी आर्थिक नीति क्या है, सामाजिक नीति क्या है, आपके क्या फैसले किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, दलित के लिए, वो बात क्यों नहीं करते हो? इसलिए मैं आपको कोई लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जो हालात है देश के, उस पर आप किसान लोग हैं, शिक्षा भी जोड़ दें आप लोग। कोई घर में बालक बालिका पढ़े से वंचित नहीं रहे, टाइम वो आ गया, उसके बाद जीवन में अंधेरा है व्यक्ति के, ये स्थिति है देश के अंदर, ये जमाना आ गया है। अब तनख्वाह मिलती है 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ एक साल की, वो जमाना है। किसानों को चाहिए कि वो बच्चों को घुसाए, वो इंडस्ट्री लगाए। हमने अभी MSME का बिल लेके आए हम लोग, 3 साल कोई नहीं पूछेगा आप क्या काम करना चाहते हो, कोई तरह की सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों नहीं? हमारे किसानों के बच्चे भी उसमें जाएं, इंडस्ट्री लगाए छोटी बड़ी। सरकार के फैसलों की जानकारी तब मिलेगी तब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके इन बातों की तरफ ध्यान दें, और इसलिए मैंने कहा कि शिक्षा पे आप पूरी तवज्जो दें, जिससे कि आपके परिवार ऊपर आ सके। खेती पर निर्भरता है, उसके अलावा आप उद्योग में जा सके, पशुपालन में जा सके। फूड प्रोसेसिंग का जो हमने 10 हेक्टेयर किया है, बड़ा फैसला है, इसका फायदा उठाना सीखें आप लोग, ये मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा। तब जाकर के हमारे फैसलों को फायदा मिलेगा आपको। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ बैठे रहे लगातार, बड़ी तादाद आप लोग यहाँ पधारे, एग्जीबिशन हमारे लोग देख रहे हैं। देखिए आप हजारों की तादाद में, आप लोग भी वो चूके नहीं, इस प्रदर्शनी को देख के जाएं, उससे कई बार सीखने को मिलेगी आपको। समय समय में ऐसे प्रोग्राम हम लोग 10 ब्लॉक में करेंगे। आप राजस्थान के 10 ब्लॉक में ऐसे प्रोग्राम होंगे, प्रदर्शनी लगेंगे वहां पर, किसान मेले लगेंगे वहां पर। जाए, भागीदारी निभाए, जैसे कि हम लोग प्रेरणा ले सकें। यही बात करता हुआ मैं कटारिया जी को, तमाम इनके मंत्रिमंडल के, इनके विभाग के साथियों को, भजीला जी को, आयना जी को, सबको बधाई दूंगा। और शानदार आयोजन किया, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।